तो हमने पढ़ा कि कैसे जो है खुशवंत सिंह और उसकी दादी जी एक बहुत ही अच्छी दोस्ती, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता शेयर करते थे जब तक वो गांव में थे। सुबह से शाम तक वो जो है एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड रहते थे और हर चीज़ को शेयर करते थे। बट जब वो शहर में आ गए सो उनके लिए जो है ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई एक दूसरे को समय दे पाना, क्योंकि खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गए, दादी जी अब उनकी मदद भी नहीं कर सकती थी। फिर वो यूनिवर्सिटी चले गए, दोनों का कमरा भी अलग हो गया और फिर जो है वह विदेश जा गए, और जो कि वो 5 साल के लिए गए थे और दादी जी ने हंसते हुए उनको परमिशन दे दी। जब वो गए तो उनको लगा कि वह दादी माँ को कभी भी दोबारा नहीं देख पाएंगे। बट व्हेन ही केम बैक ग्रैंड मदर वाज स्टिल अलाइव, वो तभी भी जिंदा थी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी ऑन हिज अराइवल, ठीक है, वो जो है बहुत खुश हुई। अब जैसे हर ग्रैंड पेरेंट ही जो होते हैं वो अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, ऐसे ही खुशवंत सिंह की दादी माँ भी थी। व्हेन खुशवंत सिंह केम बैक ही हरसेल्फ वेंट टू द स्टेशन टू वेलकम हर, उसको उसका स्वागत करने के लिए वह खुद स्टेशन पर गई, ठीक है। शी सेलिब्रेटेड हिज अराइवल इन हर ओन वे, अपने ही तरीके से जो है उन्होंने उसका स्वागत जो है वो किया दादी माँ ने। शी गैदर्ड, शी कलेक्टेड द लेडीज़ ऑफ द नेबरहुड, शी स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है। शी टुक एन ओल्ड ड्रम, और उसके साथ जो है उन्होंने गाना बजाना किया, औरतों को बुलाया और जो है एक पूरा जश्न मनाया गया उसके ग्रैंड सन के आने का ग्रैंड मदर के द्वारा, ठीक है। वो बहुत खुश थी। अब जो है ऐसा लगा कि वह खुशवंत सिंह के अराइवल का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अगली सुबह दादी जो है वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर वॉज कोल्ड एंड ही सेड दैट इट इज़ अ स्लाइट फीवर, ठीक है, एंड शी वुड बी फाइन। उसको डॉक्टर ने कहा कि हल्का बुखार है और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं था। द ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो है वेट ही कर रही थी कि कब खुशवंत सिंह आए और वह अपनी अंतिम सांसें ले, क्योंकि वह अपने इस दुनिया से अलविदा होने से पहले शी वॉन्टेड टू सी हर डियरेस्ट ग्रैंडसन खुशवंत सिंह, वो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। अब उनको पता था कि उनका समय नज़दीक है, वह मरने वाली हैं। शी ले डाउन ऑन द बेड पीसफुली, चुपचाप शांति से वह लेट गई। शी वॉज कॉन्टीन्यूसली चैंटिंग ओवर हर रोजरी, लगातार जो है वो चैंटिंग कर रही थी, अपनी माला के ऊपर जो है प्रेयर्स बोल रही थी। शी वॉज चैंटिंग द प्रेयर्स ओवर हर रोजरी, ठीक है। शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हर लास्ट मिनट्स, अपने अंतिम जो मिनट थे उनको वह बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह लगातार जो है मंत्र जाप करती रहें, जिससे जो है उनको भगवान के पास जो है परम शांति मिल सके, भगवान के चरणों में वह जा सकें। तो वह लगातार मंत्र जाप करती रहीं, ठीक है। अब अचानक से द रोजरी फॉल डाउन फ्रॉम हर हैंड, माला जो है उनके हाथ से गिर गई एंड शी वॉज डेड, ठीक है। अब इतनी पीसफुल मृत्यु एक बहुत ही शानदार लेडी की हुई थी, ठीक है, वो मर गई, ठीक है। उनको जो है बेड से नीचे उतार लिया गया एंड शी वॉज कवर्ड अंडर अ पाल, एक कफन के नीचे जो है उनको कवर कर दिया गया। अब देखिए द स्पैरोज समवेयर दे नो अबाउट द डेथ ऑफ, द स्पैरोज न्यू अबाउट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, ठीक है। जो चिड़ियाएँ थी वो जानती थी ग्रैंड मदर की मृत्यु के बारे में, ठीक है। सो व्हेन द प्रिपरेशंस ऑफ हर फ्यूनरल वर मेड, शी वॉज ब्रॉट आउट इनटू द वरांडा, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम देयर एंड सेट अराउंड हर डेड बॉडी, हजारों चिड़िया वहाँ आ गई और उनकी मृतदेह के आसपास बैठ गई। खुशवंत सिंह मदर, ठीक है, ब्रॉट सम ब्रेड क्रम्स एंड थ्रू या गेव टू द स्पैरोज, उसने दे दिए चिड़ियाओं को, बट द स्पैरोज डिड नॉट look at the breadcrumbs, they were sitting पीसफुली, वो बोल भी नहीं रही थी, चहचहा भी नहीं रही थी। और जब जो है दादी माँ को ले जाया गया उनकी अंतिम यात्रा के लिए, फ्यूनरल के लिए, टू द क्रेमेटोरियम, सारी की सारी चिड़ियाएँ जो है शांति से उड़ गई। ये यानी कि दादी माँ का जो प्रेम था वो सच्चा था सभी के लिए, न केवल अपने पोते के लिए, इवन उन कुत्तों के लिए भी जिनको कि वह रोटी डालती थी, या फिर उन चिड़ियाओं के लिए भी जिनको कि वह ब्रेड क्रम्ब देती थी। तो जो दादी जी थी शी वॉज अ सुपर्ब लेडी, और इसीलिए उनके पोते ने एज अ ट्रिब्यूट ही
he expressed her feelings about her grandmother in a portrait of a lady. ठीक है, उन्होंने खुशवंत सिंह ने जो है एक ट्रिब्यूट दी अपनी दादी माँ को, और he and his grandmother had share a great emotional bond. ठीक है, and I hope you also have such kind of bond with your grandparents and parents. Always respect your elders and live happy. God bless.